हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको लिस्ट हुए आज पहला दिन है 30 नवंबर। आज ही ये स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ है और तो वो स्टॉक है स्विगी को हमने 2014 में फाइंड आउट किया था। मीन्स उसका फाउंडेशन हुआ था। एक न्यू एज कंज्यूमर फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑफर करती है इजी टू यूज़ कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल थ्रू अ यूनिफाइड ऐप। मीन्स इसका अपना एक ऐप है। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड एरिया है इसका। हाइपर लोकल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसे ये एक ऐप के थ्रू जो है सर्विस देते हैं। कुछ मेन सेगमेंट्स हैं इसके। फूड डिलीवरी है उनमें पहला जो 2014 में लॉन्च हुआ था इसका मेन, और ये है इसका कोर सेगमेंट। मीन्स जो मेन सर्विस है वो यही है। उसके बाद है होम कंजप्शन जिसमें इंक्लूड करते हैं डाइनिंग, इवेंट, डाइन आउट, रेस्टोरेंट वगैरह के लिए। उसके बाद है क्विक कॉमर्स इंस्टामार्ट जो 2020 में लॉन्च हुआ था। ये ऑफ़र करता है ग्रोसरीज और हाउस होल्ड आइटम्स की फ़ास्ट डिलीवरी को। ये एक डार्क स्टोर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है रैपिडली डिलीवरी आइटम्स को करने के लिए। इसके आईपीओ की हम बात करें तो ये अभी जस्ट 30 नवंबर को ही लिस्ट हुई है ये कंपनी, और इसने 11,327 करोड़ का आईपीओ जो है वो रेस किया है। ये जो फ्रेश इशू है ये यूटिलाइज़ किस चीज़ के लिए होगा? पहला तो इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडी, स्कूटसी, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। इससे जो है वो डार्क स्टॉक नेटवर्क भी सेटअप होंगे। ये इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, मार्केटिंग में, प्रमोशन, इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ है, जो अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस से जो फंड होता है उसको भी ये एनहेंस करेंगे। ये जो 4,499 करोड़ का फंड है ये ऐसे यूटिलाइज़ होगा। अब हम आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ऑफ़र पीरियड जो ओपन हुआ था वो 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक था, और इसके जो फाइनेंशियल है वो 30 जून तक रेवेन्यू जो 2024 में है वो 3,222 था, और टैक्स वगैरह लगाकर इसका जो प्रॉफिट बना था वो 611 बना था। बिड लॉट है 38 शेयर्स और मल्टीपल देयर ऑफ द उधर। प्राइस बैंड था इनका 371 से 390 तक। और अब हम देख लेते हैं ये इसका एक दिन का ग्राफ है जो 14.67 है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। तो पहले हम बात करते हैं ईपीएस। तो ईपीएस इसका देखा जाए तो -189.26 है। मींस ईपीएस क्या होता है कि प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट ईच शेयर ऑफ अ कंपनी स्टॉक हैज़ अर्नड। तो ये कंपनी की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। इसको अगर हम नेट इनकम से उसके बाद है पी रेशो। तो ये इसका माइनस में मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये कंपनी का जो एक कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको ईपीएस से जो है वो उसका रेशो, इन दोनों का रेशो होता है। और पी रेशो की हम बात करें तो अभी तो ये 0 है। मीन्स ये कंपनी जस्ट अभी लिस्ट हुई है तो इसके फंडामेंटल जो है वो कोई ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। पी रेशो होता है जो इंडस्ट्री में कंपैरिजन होता है पीयर्स के साथ उनका, तो अभी ये जो है फाइंड आउट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट की बात करें तो 0.02 है जो लो है। नेक्स्ट है आरओई भी इसका -2.10% है। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो एक फाइनेंशियल मेट्रिक होता है। ये मेजर करता है कि एक कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है एक एवरी डॉलर जो इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स ने उसके कंपैरिजन में। ये इसको कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग अ कंपनीज नेट इनकम बाय इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। ऐसे करके इसका रेशो आता है, और ये रेशो इसका माइनस में है -2.10। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू भी इसकी माइनस में है -657.59। बुक वैल्यू एक अकाउंटिंग टर्म है जिसको यूज़ करते हैं हम दो चीज़ों के लिए। बिजनेस की जो इक्विटी है उसको मेजर करने के लिए, और जो एसेट की जो वैल्यू है बैलेंस शीट पे उसको मेजर करने के लिए।
नेक्स्ट है मार्केट कैप, जो अभी इसमें जीरो शो हो रहा है। अभी जो है एस्टिमेटेड मार्केट कैप इसमें शो हो ही नहीं रही है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है 2023 के कंपैरिजन में। तो एक साल का ही डाटा है हमारे पास। एक्सपेंसेस में देखें वो भी इंक्रीज़ हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो माइनस में है और अदर इनकम जो है वो कंपैरिजन में कम हो गई है। इंटरेस्ट जो है 20 मीन्स इंक्रीज़ हो गया है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी फ़िलहाल अभी नेगेटिव में ही है और ईपीएस तो अभी इसमें डिफ़ाइन है ही नहीं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है नो डाउट, और डिविडेंड इसमें कोई भी नहीं है। नेट प्रॉफिट सेम नेगेटिव में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी नेगेटिव में है। इंटरेस्ट जो है वो पहले डिक्रीज़ हो गया था, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की हम बात करें तो इधर इक्विटी कैपिटल है जो कि सेम रही है। रिजर्व्स जो है वो नेगेटिव में है। बोरोइंग्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही है और टोटल लिएबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किसमें क्या इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस स्विगी का, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।